चैतन्य महाप्रभु इस तत्व के बारे में जिज्ञासा करते हैं रामानंद राय से। तो चैतन्य चैतामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला में ये 8वां अध्याय है और डिस्कस करते हैं। गीता में भगवान खुद ज्ञान देते हैं। सुन रहे हैं सब लोग? फोन बंद कर दीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब, फोन चलाना तो आप जा सकते हैं। तो श्री कृष्णदास गीता में भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और यहां रामानंद राय क्या कर रहे हैं? अब भगवान चैतन्य महाप्रभु ज्ञान दे रहे हैं। उनके अंदर एक अंश है अर्जुन का, तो वहां से ज्ञान ले रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। रामानंद राय गवर्नर थे साउथ इंडिया में। जब चैतन्य महाप्रभु गए, उनसे मिले और उनको सार्वभौम भट्टाचार्य बोले थे कि अगर आप साउथ में जाएंगे तो आप रामानंद राय से जरूर मिलना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण के माधुर्य के बारे में, कृष्ण की लीला के बारे में और कृष्ण की जो है वो माधुर्य लीला के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। हम जाएंगे तो मिलने। तो कट इनटू शॉर्ट चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते हैं और उनसे कृष्ण कथा को सुनते हैं। तो रामानंद राय शुरू करते हैं कि बताओ क्या है भक्ति के बारे में बताओ। तो शुरुआत करते हैं नीचे से। जीव, प्रकृति, काल, ऐसे जीव होना चाहिए, ऐसे भक्ति करना चाहिए, शरणागति करना चाहिए। महाप्रभु बोले बाहर है, बाह्य है सब कुछ। ये बोला वर्ण आश्रम धर्म का पालन करके आगे बोला बाहर है, बाह्य है भैया। बताओ आगे बोलो, आगे कहो आर, आगे कहो आर। आगे करते 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 भगवान की शुद्ध भक्ति में पहुंचे। पहले बोले कि भगवान को जो है वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वयं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। महाप्रभु बोले बाहर है, ये भी बाहर, बाही है, बाही मतलब बात बनी नहीं। अरे हाँ, पूरी क्लासों में ये पीटते रहते हैं कृष्ण को शरणागति करो। बोला ये बाहर है, एक्सटर्नल है। बोला क्यों बाहर है? बोला दुष्ट हो चुका है, पुत्र इतना दुष्ट हो चुका है, उनको बताना पड़ रहा है कि बाप को शरणागति करो। ये तो बेटे की ड्यूटी है ना बाप की सेवा करना। लेकिन बाप इतना बेशर्म हो गया है कि बेटे को बोल रहा है कि मेरे लिए पानी का गिलास लेके आओ। ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। उसका 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 ड्यूटी है। तो बाहर है। तो फिर नवधा भक्ति में आते हैं। बोला यहां थोड़ा कुछ बात सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। बोला ये थोड़ा ठीक चल रहा है, तो लाइन में आए हो, आगे बताओ। तो नवधा भक्ति में आगे फिर तो बोला नवधा भक्ति से आगे तो फिर 5 महारस है। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदरा महारानी सुदर्शन की जय। हरि गौर प्रेमानंद। तो इस प्रकार से ये पूरा बताते आ रहे हैं। पूरा चैप्टर है, इसमें बड़ा गहरी डिस्कशन हुआ है। फिर बोले कि सबसे बड़ा जो भक्ति है वो भगवान की दास भक्ति में। बोला ठीक है। बोला और आगे? बोला उसके बाद फिर साख्या भक्ति, जो भगवान के साथ में सखा बनना हो ज्यादा अच्छा है, भगवान का फ्रेंड बनना। और भगवान को अच्छा लगता है ये क्या? वो जब फ्रेंड बनते हैं तो बड़े बड़े लोग घूम जाते हैं, दिमाग घूम जाता है कि नहीं? तो तुम ही कौन बड़ा, हम ही एक संग, हम दोनों एक हैं, समान है। तू कौन सा बड़ा आदमी है? तो जब खेलते हैं, जंगलों में खेलते हैं, 12 वनों में घूमते हैं कृष्ण के साथ, तो ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, चारों भी काम, एक भी काम नहीं किया, चारों घूम गए। क्यों? कि पुलिन भोजन में यशोदा मैया सब सखा लोग बैठ के खाते हैं। जब खाते हैं तो वो टेस्ट करके कृष्ण को देते हैं। क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी फूड फॉर लाइफ, क्वालिटी टेस्टिंग। पहले खाएंगे, टेस्ट करेंगे, अच्छा लगेगा
तो कृष्ण के मुंह में डाले। तो बोला क्या? बोला मेरी मम्मी ने समोसा बनाया। तो बोला खाएंगे फिर देंगे जाने के लिए। हाँ अच्छा है, तू खा, अब खा। तो ब्रह्मा जी को चाहिए, घूम गया दिमाग, ये कैसा भगवान है, कृष्ण है तो सुना है। अरे हम तो इतना यज्ञ करते हैं, इतने बड़े बाप रे, उत्तम श्लोकों से इसका गुणगान करते हैं, भोग ढक्के लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तो किसी को गुजरने नहीं देते किचन को, है कि नहीं? नहा के आओ, ये करो, ये मंत्र बोलो, ये मंत्र बोलो, ये तो दूसरा खा रहे, कैसे भगवान हो सकता है? ये तो आश्चर्य किया। एक चीज और आश्चर्य किया। बोला क्या हुआ? बोला तो श्रीधाम सखा छाछ लेके आया। क्या लेके आया? छाछ लेके आया, मटकी भर के। कृष्ण को छाछ पीना बड़ा अच्छा लगता है जंगल में। तो जो है वो पी रहा है, और वहां से उनको एक सखा उठा के ले गया। सखा उठा के ले गया। कौन सा था? मधुमंगल। बोला एक कृष्ण सारा पी जाएगा, हमको छोड़ेगा नहीं, तो पहले हमको दे दो। ये क्यों? पहले यही क्यों टेस्ट करें? हम नहीं टेस्ट कर सकते क्या? क्वालिटी टेस्टिंग हमको भी आती है, हम ब्राह्मण हैं। भोग भोग खाना हमको टेस्ट करो, पहले हम खिलाएंगे। बोला इधर। वो पूरा मुंह भर लेता, वो पूरा मुंह भर लेता है। कृष्ण बोले अच्छा मेरे से पहले खा लिया। तो मुंह में छाछ भरा होता है, मधुमंगल कृष्णा दोनों मुक्का मार, दोनों करते हैं, मुंह भरा होता है दोनों। तो जैसे मुंह ऐसा मारते हैं तो कृष्ण अपना मुंह खोल लेते हैं, तो मधुमंगल की छाछ सीधी कृष्ण के मुंह में छा जाती है। ये देखे ब्रह्मा जी गिर गए वहां से, फूल से नीचे गिर गए कि भैया ये क्या है, ये कैसा हमने वहां पर? तब उनको डाउट आ गया, भैया ये तो नहीं है। आप खिलाना ठीक है, लेकिन उसके मुंह से खाना, जूठा जूठा खाना उसका, ये क्या है बाप रे? ये कौन सी भक्ति है बाप? तो सखा लोग नहीं मानते कृष्ण को भगवान, वो नहीं मानते हैं। कंस को जब मार दिया, कृष्ण मारने के बाद में, तो श्रीधाम वहां ललकारता कृष्ण को, इसको मार दिया ना, इसको हम डेली पटकते हैं हम जब उसमें। कंस को मार सकता है, हमको नहीं पटक सकता है। तो चल आ जाए, एक बार दिखा ले। तो बोला कंस के छाती में खड़ गया हो और बोलने लगा कृष्ण को हम हराएंगे यहां। बोला चल आया, युद्ध कर। तो कृष्ण को पटक के फेंक दिया, कृष्ण को पटक के फेंक दिया, उसके ऊपर चढ़ गया। बोला देखो ये इसको हम हराते हैं यहां बनने के लिए। और कृष्ण को आनंद आता है उससे। एक मारा था कंस को, पूरा अखाड़े में घूम रहे थे, हमने जीत गए कृष्ण को, हमको जीत लिए। तो दे हैव सच काइंड ऑफ लविंग अफेक्शन। ये राग मार्ग भक्ति, जिसमें द्वेष, काम, क्रोध का एक लक्ष्य मात्र भी नहीं है। एक्चुअली वे सब कुछ करते हैं उनको खुश करने के लिए, कृष्ण को खुश करने के लिए करते हैं, कि कृष्ण को बड़ा मजा आएगा हम ऐसे करेंगे, तो नौटंकी करेंगे तो कृष्ण को अच्छा लगे क्या? हाँ, उनको अच्छा लगेगा हंसाना। हाँ, कुछ भक्त लोग करते हैं कि दूसरों को हंसाना, जो खुश रहे लोग, है ना। सो ये कथाएं जो हैं, तो ये सखा भाव में, और फिर ये भी प्रेम है कृष्ण के साथ। बोला हाँ, महाप्रभु बोले ये ठीक बोल रहे, थोड़ा अच्छा लग रहा है, और आगे चलो। बोला और आगे क्या है? बोला और चलो आगे यशोदा मैया का प्रेम, वात्सल्य। तो वात्सल्य में तो वो कृष्ण को कान पकड़ लेती हैं, सुबह सुबह खिलाती हैं, बिठाती हैं, उसको बिना, उनको वही बेटा नहीं मानती है अपना, वही बेटा नहीं मानती है। हाँ, तो बोला कि लाला तो दूध पी ले। दूध क्यों पीने गए? बोला दूध पिएगा तो चुस्त पुष्ट हो जाएगा। बोला मैं तो हूं ऑलरेडी। तो बाद में बोले नहीं, तेरी शिखा जो है ना ये बढ़ जाएगी, इसमें शक्ति आएगी। शिखा काट देते हैं बाल उसके। बोला तुम्हारी शिखा आगे बढ़ जाएगी, थोड़ी शक्ति आ जाएगी। बोला पिलाओ। तो दूध पिलाया, शिखा में हाथ मार के बोलते हैं, बोला कोई शक्ति तो नहीं है, आगे बढ़ी तो नहीं है अभी तक, इतनी ही। बोली तू ज्यादा बात मत कर, दूध पियो, सो जाए आराम से। बहुत बात करता है, बहस करता है, हर चीज का पूछता है, इतने प्रश्न क्यों पूछता है? तो कृष्ण सो जाते, इतने प्रश्न क्यों पूछता है? बहुत पूछता है, इंक्विजिटिव है, बहुत इंक्विजिटिव है, हर चीज में पूछ टांग लगा प्रश्न पूछे, इसलिए कोई उनको उनके सामने को टिक नहीं पाता है। दो भैया भी टिक नहीं पाते हैं, मैं बहुत बार कथा सुना चुका हूं, नहीं टिक पाते उनके सामने।
तो इस प्रकार से वात्सल्य में महाप्रभु को मजा आ रहा है। बोला बोला और आगे आगे चलो आगे। आगे बढ़ते 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 जो है वो पहुंच जाते हैं माधुर्यों में और बोलते हैं सबसे गोपियों का प्रेम सबसे ऊपर प्रेम है और गोपियों से ऊपर भी। बोला और आगे। बोला आगे मेरी हिम्मत नहीं है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे चलो। बोला आगे क्या है? ऐसा कोई संसार में जीव हुआ नहीं जिसके आगे पहुंच रहे है क्या नहीं? तो यहां से राह कहे हर आगे पूछे है ना जने एत दिन नाही जानी आई छे भुवने। लगाया 96। हाँ प्रभु कहे साध्य अवधि सुनी अच्छे कृपा करी कहो यदि आगे किछु होए। बोला बहुत सुना दिया बहुत कुछ सुना दिया। तो आगे कुछ हो सकता है कि आगे कुछ है? रामन राय बोलते हैं बोलो राय कहे हर आगे पूछे है ना जने। है नहीं? एत दिन नाही जानी आई छे भुवने। बोला आज तक इस भौतिक संसार में मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा न जाना है जो इसके बारे भी पूछना चाहता हो। अरे लोग तो टमाटर मूली तक ही रह जाते हैं। टमाटर का भाव क्या है, अभी मूली का भाव क्या है, ड्रैगन फ्रूट्स का भाव क्या है, यहां तक पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत उच्च कोटि की बात है। ऐसा कोई देखा नहीं है जो व्यक्ति इस पूर्ण अवस्था में आगे गया हो इसके बारे में पूछ सके। इहार मध्य राधा प्रेम साध्य शिरोमणि। गाइए याहर महिमा सर्वे शास्त्रे व्याख्यानी। रमन राय कहते हैं कि गोपियों के प्रेम व्यापार में से कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है। निसंदेह श्रीमती राधा रानी की महिमा का व्याख्यान सभी प्रमाणिक शास्त्रों से उच्च स्तर पे हुआ है। इसके ऊपर श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ सबसे गोपियों को सबसे राधा रानी है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवका विष्णु अत्यंत वल्लभः। जिस तरह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को परम प्रिय है उसी तरह उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है। सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये कोट कर रहे हैं शास्त्र, पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं कि सारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं। पहले बोला ना शास्त्र से, तो रामन राय कोट करे कहां लिखा है? बोला पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि सबसे जो सर्वोच्च जो प्रेम है वो राधा रानी का है। पद्म पुराण में लिखा है। और कृष्ण जो है कि अत्यंत प्रिय है, सबसे कोई प्रिय चीज है कृष्ण के लिए, जैसे कल बता रहे थे, श्रीमती राधा रानी का। तो मतलब जितनी राधा रानी प्रिय है उसको उतना कुंड भी प्रिय है। बोलो उससे रिलेटेड जो भी चीज होगी उसको प्रिय लगेगी नहीं? जैसे आपको बेटे से बहुत प्रेम है तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज होगा आपको प्रिय लगेगा। ये मेरे बेटे का फोन, ये मेरे बेटे का खिलौना, नहीं आपको अच्छा लगेगा ना? जब बेटा स्पेशली दूर चला जाता है तो ये मेरे बेटे की चप्पल, ये उनका क्या, तो इस प्रकार से। तो जहां प्रेम होता है वहां छोटी चीज भी बहुत बड़ी लगती है क्या? तो ये भगवान से रिलेटेड राधा रानी से रिलेटेड जो भी चीज दिखेगी उनको बहुत प्रिय हो। प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू लव मी यू लव मी यू लव माई डॉग ऑल्सो। नहीं, अगर आप मेरे से प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से ही प्रेम करोगे। वो बड़ा अच्छा कुत्ता रखा आप लोगों ने, नहीं बड़ा अच्छा कपड़ा पहना आप, कैसा भी हो। ऐसा नहीं होता कि आप प्रिय हैं है? लेकिन आपका चश्मा प्रिय नहीं है, आपका दाढ़ी अच्छी लग रही है लेकिन कोई बैक अच्छी नहीं लग रही, ऐसा नहीं होता। हर चीज मधुर लगती है उसको, नहीं? तो जितना कृष्ण को
राधा रानी प्रिय है उससे रिलेटेड, क्योंकि राधा कुंड में ज्यादा जाती है, सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य वहीं जाती है, तो वहीं को बहुत प्रिय है। हाँ, अन्नयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वरः यत्र विहाय गोविंदः प्रीतो यावनात्यन्तेह प्रीतयम् अन्यतयः। ये श्लोक है जो कौन बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। एक गोपी है, ये नहीं बोलते, राधा रानी का नाम नहीं लेते, कल बता रहे थे। ऐसा नहीं कि नहीं है, इनडायरेक्टली बोला है सबको, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। ऐसे कि ललिता उवाचा विशाखा उवाचा, नहीं गए नहीं है उधर, उस तरफ गए नहीं है। लेकिन चैतन्य चैतन्य में रामन राय चले गए। बोलो हरे कृष्ण। क्या? क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत हाई है, क्योंकि आंसू भी भगवान की सेवा में बिगड़ नहीं बनने चाहिए। तो सुखदेव को समझ लगा मैं इतना अगर एक्सेसिव में चलूंगा सेवा बंद हो जाएगी, सेवा बंद हो जाएगी। सेवा बंद नहीं होनी चाहिए भगवान की, ठीक? ये एक्सेसिव साइड में रखिए, सेवा कीजिए। सेवा भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को ये हुआ, मेरे को सम्मान नहीं मिला, मेरे को कोई बोला नहीं, मेरे कोई पूछा नहीं, ऐसा नहीं। आप भगवान के लिए सेवा करते हैं, प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। जिनको दिखाना वो तो देख लिए, जिसको दिखाना वो तो देख लिए, और किसी और को दिखाना है तो फिर वो अलग बात। तो जैसे उनको देख लिए। तो गोपियों ने परस्पर बातें करते हुए कहा, हे सखियों, जिस गोपी को कृष्ण अपने साथ एकांत स्थान में ले गए हैं, उसने भगवान की पूजा दूसरे सबकी अपेक्षा अधिक की होगी, उसने अधिक किया होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां भजामि। क्या? राधा रानी की सुपीरियरिटी को सर्वोपरि प्रेम करती है। ये बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? रासलीला से छोड़ के भाग के गए थे। नहीं, कभी लगता है कि हम मतलब भगवान जब रासलीला करते हैं तो हजारों करोड़ों गोपियों के साथ करते हैं। तो जब एक साथ डांस करते हैं, एक साथ गाते हैं, तो उनको लगा कि हम भी एक साथ हो गए अभी। नहीं, ऐसे मान लो कोई ब्रह्मचारी लाल कपड़ा कल पहन के बोले कि मैं भी सन्यासी के बराबर हो गया अभी। नहीं, मेरा भी लाल कपड़ा, इसका भी लाल कपड़ा, भी 16 माला करता, मैं भी 16 माला करता। दोनों में अंतर क्या है? अंतर बाहर से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब गर्दन पकड़ी जाएगी तब समझ आएगा। क्या तो बोलते हैं, सब समझ आएगा। तो ऐसा लग गया उनको कि राधा रानी हमारे साथ डांस कर रही है तो हमारे साथ ऐसे ही है, इक्वली है। भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। भगवान मर्यादा रखना चाहते हैं। सबको छोड़ के चले, सबको छोड़ के चले, राधा रानी को लेकर चले गए। गलत। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये सारा कथा बताएंगे हम, ये कैसे सुपीरियर है। तो रामानंद राय बता रहे चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद आ रहा है उनको, इसमें बहुत आनंद, क्योंकि इसी का आस्वादन करने के लिए आए ना। 2 कारण महाप्रभु के हैं, अंतरंगा कारण और बहिरंगा कारण। बहिरंगा कारण में प्रचार करने के लिए आए, और अंतरंगा कारण में वो प्रेम क्या है और उसको क्या आस्वादन किया जाता है, कैसे कर रही हैं वो, उसको चखने के लिए आते हैं, और साथ में उसको सिखाने सपोर्ट करने के लिए आते हैं। कौन? गदाधर पंडित। इसलिए चैतन्य महाप्रभु डेली जाते थे कहां? टोटा गोपीनाथ, और वहां बैठ के दोनों भागवत पढ़ते थे और भागवत का सहारा लेके कृष्ण के वीर्य को दूर करते थे।
जब सुनते थे तो दोनों की आंखों के आंसू निकल के भागवतम के ऊपर पड़े तो भागवतम फूल जाता था भागवत सुनने मात्र से। तो भागवत जो है वो औषधि भी है और भागवत नेक्टर भी है। बद्ध जीवात्माओं के लिए औषधि है और मुक्त आत्माओं के लिए क्या है? नेक्टर है। दोनों काम करें, एक ही मेडिसिन। तो कृष्ण कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 10वें स्कंद में कृष्ण के बारे में बताया गया, 9वें स्कंद तक भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया और 10वें स्कंद में अवतारी खुद ही आए हैं। तो प्रभु कहे आगे कहो सुनिते पाई सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हारा मुखे। पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोलते जाइए। क्या करते जाइए? बोलते जाइए। परीक्षित महाराज क्या बोले? बोलते जाइए। महाप्रभु क्या बोले? बोलते जाइए। आप भी क्या बोलोगे? लेकिन हम अमृत धारा नहीं बना पाए, हमारा जहर का धारा है। इतना शुद्धता हमारे अंदर नहीं है कि अमृत दे। हम पढ़ सकते हैं, इसमें अमृत जो ढूंढना ढूंढ लीजिए आप। ठीक है, बोलिए बोलते जाइए। देखिए मैं पढ़ता जाऊं। क्या क्लास नहीं, कथा है। क्लास नहीं है, कल भी बताया था। क्लास होती है 1 घंटे की, कथा होती है इसलिए 9 बजे देख के भागना मत। 7 मिनट बचे, कुछ प्लान कर रहे होंगे, ये धारा खत्म हो जाए जल्दी भाग ले, टाइम हो गया खत्म। नहीं तो भक्ति टाइम से नहीं होता है। ऐसे नहीं प्रेम प्राप्त करोगे, प्रेम ऐसे नहीं प्राप्त होगा। टाइम से प्रेम नहीं प्राप्त होता। टाइमलेस विजडम है। इसलिए 7-7 दिन बैठ के सुनते थे, तब कुछ होगा। तो ये बता रहे हैं, प्रभु कहे आगे कहो सुनिते पाए सुखे। सुनिते पाए सुखे, अगर ध्यान से पढ़ोगे आप, सुनोगे, चित्त को लगा के सुनोगे तो आपको सुख प्राप्त हो। चित्त जहां लगाओगे आपको वहीं सुख मिलेगा। बोलते जाइए, मुझे आपकी बातें सुनकर परम सुख प्राप्त हो रहा है। हैं? आप लोग कितने लोगों को परम सुख प्राप्त हो रहा है? कुछ लोगों को निद्रा का सुख प्राप्त हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। कल सोया नहीं था, टेंशन दूर हो रही है थोड़ी। ये अलग बातें हैं नहीं, क्योंकि आपके मुख से अद्वितीय अमृत की नदी बह रही है। चूरी करे राधा के नील गोपी गणेर डोरे, अन्य अपेक्षा हेले प्रेमेर गाढ़े न स्फुरे। गीत गोविंद से ये श्लोक लिया गया। प्रभुपाद इसको बहुत तरीके से लिखे हैं। इसलिए ये जो मध्य खंड है ये अंत्य खंड की लीला है। लेकिन कृष्णदास कविराज बोले मैं कभी भी जा सकता हूं, मैं कभी भी जा सकता हूं, मेरा मृत्यु कभी भी हो सकता है। तो मैं जो लास्ट में आना था पहले लेके जा रहा हूं। लोग लगे मतलब क्या बेस्ट देके जाऊं। इसे प्रभुपाद भागवतम रोक दिए, चैतन्य चैतन्य लिखेंगे। भागवतम को रोक दिए, सीसी लिखना शुरू किए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या किए? सीसी लिख रहे हैं। उनको अंत अंत बाद में लिखना है, लेकिन अंत मध्य में डाल, मध्य में डाल दिए कि जो मेरे को असली देना माल दे दूंगा। आप जब मर गया, बच गया, लाइफ बच गई तो और भी लिख देंगे। आप देखो व्यक्ति मरने वाला व्यक्ति है, जाने वाला है, इतना कुछ उनके पास जानने के लिए है, देने के लिए है। इसमें जो दिया होगा और बहुत ही कंक्लूसिव दिया होगा। समझे बात को? नहीं, कृष्ण को सोच के, हमको सोच के क्या दिया होगा मुझे।
हाँ, श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य गोपियों की उपस्थिति के कारण श्रीमती राधा रानी से प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया। हाँ? अन्यों पर आश्रित होने के कारण राधा तथा कृष्ण के प्रेम की प्रगाढ़ता प्रकट नहीं हो पाई, इसलिए वे उन्हें चुरा ले गए। अन्य गोपियों के भय से भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को एकांत स्थान में ले गए। इस संबंध में इसका गोविंद में बोला गया है, राधा लागी गोपीर यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधा कृष्ण गाढ़ अनुराग। यदि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के लिए अन्य गोपियों के साथ त्याग दिया तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में उनके लिए प्रगाढ़ स्नेह है। उनको सबको छोड़ के एकदम नृत्य चल रहा है, जबरदस्त संकीर्तन करोड़ों गोपियों के साथ। क्यों करते हैं? और आनंद को बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे दो लोग डांस कर रहे हैं, है कि नहीं, एक कताल बज रही है तो क्या होगा, वो क्या क्या कर 2 मिनट में भाग जाएगा? नहीं, अगर 10 लोग बैठे हैं, है ना, और 2 मृदंग बजे तो माहौल बनता है। अगर 5 मृदंग बज रहे हैं, 50 लोग नाच रहे हैं तो फिर कैमरा निकल जाता है बाहर। नहीं, वो तो दंड कृत्य हो रहा है। तो जितना ही भक्त ज्यादा होंगे, संकीर्तन होगा, उतना ही आनंद और प्रगाढ़ हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। तो ये संकीर्तन है। तो कृष्ण डेली रात को संकीर्तन करते हैं गोपियों के साथ में, करोड़ों गोपियों के साथ नाचते हैं, जबरदस्त संकीर्तन। और सबको ये लगता है कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। और जब लगता है बीच में तो फिर क्या करते हैं, जब देखते हैं कि लेकिन ये जो सुख है वो राधा रानी को सुख देने के लिए और जबरदस्त डांस चलता है। ब्रह्मा जी तक देखते हैं, ऊपर सब देखते हैं। और उसके बीच में जब अंदर से भावना आ जाती है तो भगवान राधा रानी को निकाल के अलग से ले जाती है। अब राधा नहीं है, कृष्ण नहीं, तो डांस किसके लिए? तो सब सन्नाटा छा जाता, खत्म, म्यूजिक बंद, डीजे बंद, सब शांत। नहीं, क्यों? क्योंकि वो भी उनके लिए नाच रहे हैं। वो नहीं है तो क्या? बात समझ, प्रेम यही है। तो भगवान ले गए, उनको साथ ले गए। ऐसा सुना रहे हैं रामचंद्र राय। राय कहे तबे सुनो प्रेमे रे महिमा, श्री जगते राधा प्रेमे नहीं का उपमा। गोपी गणेर रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही बने फिरे विलाप करिया। रामचंद्र राय ने कहा, अतएव आप मुझसे श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा सुने। तीनों लोकों में उनकी तुलना में अन्य कोई नहीं है। हाँ, श्रीमती राधा रानी ने जब ये देखा कि उनके साथ अन्य गोपियों जैसा व्यवहार हो रहा है तो उन्होंने चाल चली और रास नृत्य के मंडल वृद्ध को छोड़ दिया। श्रीमती राधा रानी को ना पाकर कृष्ण दुखी हुए और विलाप करते हुए उनकी खोज करने के लिए वन वन घूमने लगे। ये कैसा व्यवहार हो रहा है कि नहीं? तो वहां से निकल गई। ये दूसरी कथा, दोनों, एक बार कृष्ण निकले, एक बार राधा रानी निकल गई। तो यहाँ राधा रानी निकल गई। क्या हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है? मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा और प्रेम को बढ़ाने के लिए इसे भौतिक बुद्धि नहीं लगाने का। अच्छा, प्रभु वो भी नाराज होती है क्या? अच्छा, तो फिर तो हमारा हक तो बनता ही है। फिर ये माने स्पिरिचुअल धरातल पे है ना? ये और आगे बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने, इसको कभी भी अपने साथ कंपेयर मत कीजिए। बोलिए डिस्क्लेमर है, बोलो कंपेयर मत कीजिए, ठीक है? ये सुनिए और आनंद लीजिए, है ना? क्योंकि हमारा कौन सा देह है? ये याद रखना, सड़ा हुआ देह है हमारा, ये बता चुका हूं। और ये कौन सा है? आध्यात्मिक देह है। हमारा कौन सा देह है? सड़ा हुआ, कल बताया था। यहां से क्या निकलता है? मल मूत्र का पित्त निकलता है। तो कैसे आप सोचते? मत सोचिए आप। ये कॉपी करने वाले, ये 13 संप्रदाय थी जिसको महाभक्त ठाकुर ने क्या किया? काटा उसको। वो बोले कि मैं सखी हूं और तुम सखा बन जाओ, कृष्ण बन जाओ।
तो गोपी कृष्ण का डांस करते हैं हम, है ना। तो इसलिए आपका बीमारी और बढ़ जाएगी, काम इच्छा और बढ़ जाएगी। यह आध्यात्मिक लेवल पे है। बोलो हरे कृष्णा। तो लेके कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय से बसा लिया, क्योंकि वे अपने साथ नृत्य करना चाहते थे। इस तरह उन्होंने रास नृत्य के क्षेत्र को तथा व्रज की अन्य सुंदरियों को साथ छोड़ दिया। कामदेव के वाणों के वृद्ध होकर राधा रानी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से दुखी होकर माधव भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को यमुना नदी के किनारे किनारे खोजने लगे, किंतु जब वे उन्हें नहीं खोज सके तो वे वृंदावन के कुंजों में प्रवेश करके विलाप करने लगे। राधा रानी की महिमा बताइए यार, कि भगवान क्या करने लगे, नहीं मिली उनको तो क्या करने लगे, वृंदावन कुंजों में जाके क्या करने लगे, विलाप करने लगे। कहां चलेंगे? हे दुई श्लोक अर्थ विचारी ले जानी, विचारिते उठे जेना अमृत रेखानी। केवल इन्हीं 2 श्लोकों का विचार करने से समझा जा सकता है कि ऐसे प्रेम विचारों में कितना अमृत है। ये तो वैसा ही है जैसे अमृत की खान को खुला छोड़ दिया जाए। अमृत की खान को खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, सब हटा के ले लेंगे वहां से, नहीं? यद्यपि रास नृत्य के समय श्री कृष्ण लाखों गोपियों से बीच में थे, किंतु तो भी उन्होंने अपने आप को अनेकों में से एक दिव्य रूप श्रीमती राधा रानी की को बगल में रखा। हालांकि बहुत सब है, बहुत सबका है, लेकिन फिर भी राधा रानी की पोजीशन बहुत स्पेशल है। उनके समान कोई नहीं। तो चंद्रावाली के साथ रहता है कि चंद्रावाली का भी एक साथ रखते हैं, लेकिन राधा रानी का ही विस्तार है चंद्रावाली। तो दिव्य आनंद बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो कंपटीशन भी होता है, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। एनवी नहीं होती, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन है। तो कौन कृष्ण की सेवा ज्यादा करेगा, नहीं? कौन अच्छा भगवान के लिए पकवान बनाएगा, कौन अच्छा कृष्ण के लिए फूल की माला बनाएगी। तो उनसे सीखते हैं, देखते हैं कि वो उसने बनाया, मेरे को भी अपनी सेवा बढ़ाना है। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। तो ये इससे सीख मिलती है हमको। हाँ क्या, यदि भगवान श्री कृष्ण अपने सामान्य व्यवहार में सबके प्रति संभाव रखते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी के कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो जाते हैं। तरुण युवक तथा तरुण युवतियों में मध्य में प्रगति सांप की गति जैसी होती है। इसके फलस्वरूप तरुण युगलों में 2 प्रकार के क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो हेतु सहित क्रोध है, दूसरे हेतु रहित क्रोध है। ये बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं और जो कि हमको समझ में नहीं आएगा। बोलो हरे कृष्णा। तो हमारा काम यह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ आगे जाके बोलते हैं, कृष्ण रे स्वरूप कहे राधा रस स्वरूप, रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। कृष्ण कृपया कृष्ण श्रीमती राधा रानी की दिव्य स्वरूप का वर्णन करें, जिसके साथ दिव्य रस तथा भगवत प्रेम का दिव्य स्वरूप भी बतलाएं। कृष्ण कृपा करके मुझे इन सारे तत्वों को समझा दो, आपके अतिरिक्त इनको कोई नहीं समझा सकता। तो कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण तत्व के बारे में बताइए, उनके दिव्य प्रेम के बारे में बताइए, दिव्य स्वरूप के बारे में बताइए। हे रामानंद राय, आप ही इसको बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता इसको। राय कहे आमी किछु नहीं जानी, बोलिए हमें किछु नहीं जानी। बताओ, महाप्रभु उसको बोल रहे हैं और इसके भंडार हैं वो सब बता रहे, मैं कुछ जानता नहीं। इसको क्या बोलते हैं? विनम्रता। तो विनम्रता ही बहुत सीक्रेट कुंजी है। विनम्रता मतलब, हाँ विनम्रता मतलब सारे पंगों की जड़ कौन है? कौन है? मैं हूं। तो वो है stupid kite, stupid like this,
How the stupid brahmachari can say like this? The mother is just like this. अपने को नहीं मानते कि मैं भी दुष्ट प्राणी हूं, तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा एक्सेप्ट कृष्ण भक्त। भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। तो अहंकारी आदमी की भगवान गर्दन पकड़ लेते हैं, तृणाव्रत अहंकार का प्रतीक ऐसे पकड़ ले। बोलो हरे कृष्ण। तो विनम्रता जो है वो बेस है इस प्रेम का। बोलो हरे कृष्ण। ऐसे नहीं कि ऐसे बन चुके हैं वो। राधा रानी को भी नहीं लगता है, उनको भी नहीं लगता कि, उसको लगता है कृष्ण हमको छोड़ के चले गए क्योंकि हमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया है, वो कुछ गलती किया है हमने कृष्ण को बहुत तंग किया है व्रज में से, कृष्ण को छोड़ के चले। हे कृष्ण को अपनी दासी बनाओ। ये नहीं बोले पटरानी बनाओ, ऐसा नहीं बोलती। क्या बनाओ? दासी। दास दास अनुदासानु दास। तो यह स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्या है ये? लेकिन भौतिक मटेरियल इंटेलिजेंस लगाओगे तो कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे इसको। इट्स नॉट पॉसिबल। तो कैसे किया जाए इसको? ऐसे होगा धीरे धीरे कथा सुन के, सेवा करके, कुछ करके। क्या एक भक्त है, मैंने बोला कि कुछ सेवा करा करो। सेवा नहीं करते तुम लोग ऐसे। बोला हाँ मुझे, मैं भी सोच रहा क्या करूं सेवा नहीं करनी, कोई सेवा मिलती नहीं है। मेरा पूरे मंदिर में इतनी सेवा है। बोला बहुत सेवा है। बोली हमको कोई दिखता नहीं। तो मैंने बताया तुम ऐसा करा करो, ये करो, तो डेली आते करते सेवा, क्या नहीं। लेकिन जब सेवा करोगे भगवान का, तब आपको पता चलेगा। डू सर्विस टू कृष्णा। सेवा आप किसके लिए करते हो? जैसे प्रेम करते हो। माला तो कोई भी कर लेगा, लेकिन सेवा जिम्मेदारी लेकर करना वो आसान बात नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जिम्मेदारी आप जब लोगे तो फिर आपको कष्ट आएगा। जब कष्ट आएगा तो फिर आपको क्या सुननी पड़ेगी? सबकी बात सुननी पड़ेगी। वो कर भी रहे हो आप सुन भी रहे हो, तो वो सहन नहीं होता है। और आप ही कर रहे हो, आपको जूता पड़ रहा है, तो मैं क्यों खाऊं जूता? एक तो करूं, दूसरा जूता खाऊं, तो मेरे को काले कुत्ते ने काटा है क्या? तुम संभालो अपनी सेवा, हम नहीं कर, जिसको देना दे दीजिए। ऐसा होता है। समय बात करो, रेडी नहीं हो कृष्ण के लिए डांट खाने के लिए, कुछ रेडी नहीं हो। तो ऐसा थोड़ा कि हम बाहर डांट नहीं खाते हैं। खाते नहीं खाते हैं? घर में डांट मिटती है। बॉस डांट मारता है, कैसी मारता है? भक्त तो नहीं मारता, वो तो सुनाता है तगड़ा, माँ बहन की गाली देता मोटी मोटी। नहीं करता है? बताइए, मिलता है कि नहीं? तो सब नखरे मंदिर में आते हैं। थोड़ा सा बोल दिया, इतना बहुत। बेटा डांटता नहीं है, बेटी हर बात सुनती है, मां हर बहन सुनती है। बताइए, इतने झगड़े होते हैं कि मंदिर में कुछ बोल देते, बाप रे, हम छोड़ रहे हैं पूरी सेवा। अब घर छोड़ते हो? आज देखो, घर सास ने डांट दिया, मैं घर छोड़ के जा रही। आज मेरे बॉस ने छोड़ दिया, मैं आज रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूं। खाना पड़ता है भैया। हमने बहुत गाली खाई है, कितने लोगों ने बॉस की गाली खाई है। आप नहीं भी हाथ उठाओगे तो भी हम मानेंगे नहीं। बी ऑनेस्ट। नहीं करते हैं। तो जब प्रेम होता तब करते हो। प्रेम से करते हैं, प्रेम के साथ करना पड़ता है। बच्चा लात मारता है मुंह पे रात को, क्या करोगे आप? तेरी ऐसी कि तैसी। एक तरह पॉटी उठाऊं, दूसरा लात मारता था। हमारा बेटा, हमारा जन्म हुआ, हमको लात मारता है। तो पता चला नहीं खा पाएगा, सहन कर पाएगा नहीं। आप करते हो ना उसको। आप टॉयलेट भी करते थे, आपको लगता चन्ना अमृत गिर गया। नाइस,
सो नाइस। आपको लगता है? नहीं लगता है आपको? और हाथ होकर चन्ना में कोई भक्त दे रहा, एक बूंद गिर गया, दिमाग ठीक है कि नहीं कह सकता है? बस सुसु कर दिया तो प्रेम आ रहा है? पॉटी कर दिया, सो नाइस टू सी। भैया बताइए, नहीं है प्रेम है ना, तो प्रेम में क्या करता है? पॉटी भी साफ करना अच्छा लगता है। मेरे बेटे की पोटी है, किसी और की थोड़ा ना, दूसरे को पोटी साफ करके दिखाओ आप, है कोई? तो जहां प्रेम होता है वहां कुछ भी करता है। बोलो हरे कृष्णा। नहीं करते? इसे गिरिराज स्वामी बोलते हैं कि जब मैंने श्रील प्रभुपाद जी का मैं पर्सनल सेवा कर रहा था, जब मैं उनकी प्रभुपाद बेड पे थे, तो जब मैं उनकी सेवा कर रहा था, प्रभुपाद जी का पॉटी उठा रहा था, वो दिन मेरे लिए सबसे एक्सटेटिक थे। ऐसा एक्सटेटिक दिन थे मेरे कि मेरा ये सौभाग्य था कि मैं श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करके ऐसा कर रहा हूं। भगवान की भक्ति की सेवा करने का मौका मिला। भक्त नहीं चाहते हैं, इसलिए गोपाल कृष्ण हमारे पहले ही चले गए। वो नहीं चाहते, उनको बड़ा आता था, वो कोई हाथ पकड़ा हाथ छोड़ दो, नहीं ऊपर चढ़ना है हाथ पकड़ना, वो पीछे बैग छोड़ छोड़ो। तो बोला आई डोंट यूज स्टिक। राम आई डोंट यूज स्टिक, आई गो। तुम्हारा पकड़ के देखा स्टिक नहीं, स्टिक कभी नहीं लिया, नहीं लेते थे। कोई लगे कहीं, कोई लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत बीमार हूं, तो मेरे को देखे बीमार है, सब बीमार हो जाएंगे। I'll go by stay। वहां गए थे हम लोग IIT में। कितना सीढ़ी है वो, IIT कितना मंजिल ऊपर है, इतनी दूर है वो। तो हमारा कुछ पालकी कर दे, हमारा वाला क्यों, मैं ऐसे चढ़ के जाऊंगा। IIT जो बेस है वो कम से कम 6-7 फ्लोर ऊपर है। सीढ़ी में जाओगे ऊपर, बहुत ऊपर है हम। तो हमने बीच बीच में वो चेयर लगा दी है कि मतलब 2-3 फ्लोर के बाद हमारे को बैठना पड़ेगा करने के लिए। तो हमारा चढ़ गए, लिफ्ट तो थी नहीं, 3rd फ्लोर पे चढ़ गए। तो हमारा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए बीच में। नो, आई गो आगे नहीं। तो बाथरूम में इसलिए गिरे ना करने के लिए, कोई की सेवा नहीं होता था। They don't want to take। भगवान को पहले के पहले निकल लिए नहीं। तो हमारा दुर्भाग्य है एक्चुअली में कि हमको वो वाला पास टाइम देख के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, जनरली दे डोंट वांट। किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए, नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी की सेवा किया ऐसे। तो विनम्रता सेवा भाव से ही ये भाव प्रकट होते हैं, ऐसे नहीं हो पाया।